damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan, seninle bir hayal kursak, bir kez olsun biz kazansak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. Bıktım usandım yalnızlıktan, yalan masallarla avunmaktan. Şahanesinden bir damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan. İmkansızı biz başarsak, aşkımızla destan yazsak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. अब ये सफाई का कौन सा वक्त है? हाँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। जी सर, मैं साफ किए जा रही हूँ, आप गंदा किए जा रहे हैं। मैं साफ किए जा रही हूँ, आप गंदा किए जा रहे हैं। मैं सबसे कहती हूँ कि जूते उतार के चलो, जूते उतार के चलो, लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं है, गंदा करते रहते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। आप जाइए, मैं साफ करूंगी, आप जाइए जल्दी जाइए। सुनो, देखो क्या है ये, मैंने तुमसे सफाई का वक्त सेट करने के लिए कहा था। हाँ, मैं देखती हूँ मिस्टर मोहम्मद, आपका पेशेंट इंतजार कर रहा है। शायद मैं इसे कहीं मिल चुका हूं। खैर ठीक है। मासूम बच्चे की तरह सो रही है। बेचारी दीवा किस हाल को पहुंच गई है। मैं आपको अच्छे से समझती हूँ दीवा मैडम। मैं जानती हूँ कैसा लगता है जब आपका आशिक किसी और के साथ होता है। मैं अच्छे से जानती हूँ। सुबह बखैर मैडम परिहान। गुड मॉर्निंग। जल्दी से ठीक हो जाइए। बहुत शुक्रिया। हाँ, आप मुझे जानती हैं मैं कौन हूँ? क्या तुम कल तुम ही आई थी ना सफाई करने? नहीं, तुम वो नहीं हो। तुम हो कौन? नहीं, मैं वो नहीं हूँ। याद कीजिए, मैं आपके घर आई थी कल आपको बचाने के लिए, जब आप बैल्कनी से कूद रही थी और फिर आप नीचे गिर गई थी। तुम वो हो, वो। मैं डर गई थी मैडम परिहान। दरअसल कल मैं आपको बचाने आई थी और गलती से आपको ही गिरा दिया। मैं तो बस बचाना चाहती थी आपको। मैं एक न्यूज चैनल से जरूर हूँ, लेकिन मैं ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाना चाहती थी। क्या तुम जर्नलिस्ट हो? मतलब मीडिया से हो ना? हाँ, मगर प्लीज नाराज मत होइएगा। पहले आप मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं कभी आपकी और आपकी लव स्टोरी के बारे में कोई न्यूज बनाना नहीं चाहती थी। हाँ, शायद शुरू में आपकी न्यूज बनाना चाहती थी, मगर आपकी हालत देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत थी। मेरे हिसाब से न्यूज बनानी चाहिए। हाँ, सही कह रही है, मगर मुझे बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम बनाओगी प्यारी जर्नलिस्ट। तुम्हें मेरी आशिकी के बारे में पूरे तुर्की को बताना होगा। तुम और मैं एक कहानी लिखेंगे। इस मरीज को ये दवाई दे देना। कमाल भाई, मैंने आपसे क्या कहा था? जी मैं समझ गया सर। मैडम परिहान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर चाहती क्या है आप मुझसे? प्लीज बताएं। इसमें समझने की क्या बात है? मैं बताऊंगी और तुम्हें लिखना ही होगा। एक कहानी लिखोगी तुम। आपकी इजाजत है? हाँ, मेरी इजाजत के साथ। आप सच कह रही है? मैं कसम खाती हूँ कि मेरे पास सिर्फ वो ही बचा है।
यस आए आए आई आए, मेरी सारी हड्डियां टूट गई है, मेरी जान तो मत लो। माफ कीजिएगा, कुछ ज्यादा ही हो गया। मेरा पैर टूट गया है। मैं मिस परिहान के कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मैं आपके साथ आऊं? नहीं, जरूरत नहीं। ठीक है। मैं 16 साल की थी जब मैं अपने आशिक से मिली थी। मैं अपने घर से सिंगर बनने के लिए भाग गई थी, पर उसको देखने पर समझ आया कि मैं अपनी किस्मत की तरह भागी थी। मोहम्मद भाई। अरे वाह, अली। अली बेटा, अभी डॉक्टर मसरूफ हैं। मैं एक पेशेंट के पास जा रहा हूँ, वापसी में तुमसे मिलूंगा, ठीक है? टेस्ट के रिजल्ट आ गए। कल अली का तीसरा ऑपरेशन होगा। अल्लाह आपको खुश रखे डॉक्टर साहब। आप ना होते तो इतना अच्छा हॉस्पिटल कभी नसीब ना होता। अल्लाह आपकी सारी दुआएं कबूल करे। हम ये कर्ज कभी नहीं चुका सकते। वो सब भूल जाइए। शुक्र है कि अली अब बिल्कुल ठीक है। हाँ, अली जल्द ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। उसने देखा, मेरी तरफ देखा, मुझसे मेरा नाम पूछा। परिहान ये कहा मैंने। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक फरिश्ता नुमा इंसान है, और उस वक्त के साथ साथ उसने मेरी जिंदगी के सारे हक ले लिए, और उसने 40 साल तक मुझे तड़पाया है। फिर एक दिन मैंने हाथ बढ़ाया और पूछा, तुम कौन हो? उसने उस वक्त मेरी आंखों में देखा। मेरा नाम है। उठने का वक्त हो गया है। मैं तो उठी हुई हूँ। कैसी हैं अब आप? तुम्हें कैसी नजर आ रही हूँ? खूबसूरत। तुम जरा चेहरा दिखाना। तुम हो? मैं? दुनिया कितनी छोटी है ना। हाँ ठीक कहा, लेकिन तुम्हारे लिए और भी छोटी है। देखो कपड़े बदलकर वो भी। तुम यहाँ पर आओ। जब मेरे ऊपर से कूद गई। मैं गिरी नहीं। मैं नहीं आऊंगी। लड़की, मेरा दिमाग खराब मत करो। मिस्टर मोहम्मद, बिना मेरी बात सुने आप मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं? हाँ, इस पर चिल्लाओ मत मोहम्मद, मत चिल्लाओ। क्या आप इस लड़की को जानती हैं क्या? हाँ हाँ, एक जर्नलिस्ट है। हाँ, लेकिन इस वक्त ये लड़की यहाँ कर क्या रही है, बताएं? क्योंकि मैं इसको अपनी खुफिया आशिकी के बारे में बता रही थी। ये क्या कह रही हैं आप? पता नहीं कैसे उस इडियट की बात में आकर खुद को मैंने फंसा लिया है। उफ, अब मैं क्या करूँ? अब मजबूरन इस बात की न्यूज़ ही बनवाऊंगी मैं। तुम जरा यहाँ पर आओ। चलो बाहर निकलो। चलो जाओ यहाँ से, निकलो। इसे छोड़ो, ये मेरी रिपोर्टर है, मेरी स्टोरी लिख रही है। हाथ छोड़े, हम वैसे भी न्यूज बनाने वाले हैं। मतलब फिलहाल मेरा हाथ छोड़े। छोड़ देना प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब यहाँ से चलो। एक काम करें आप सिर्फ मुझे उसका नाम बता दें, मैं पूरे मुल्क में फैला के रख दूंगी। मुझ पर यकीन रखिए। अरे निकलो यहाँ से, निकलो। लड़की, मुझे लगता है कि तुम पागल हो। मिस्टर मोहम्मद, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। समझ गया कि तुम्हें समझ नहीं आएगी। चलो अब निकलो यहाँ से। मिस्टर मोहम्मद, ये आप क्या कर रहे हैं? मिस्टर मोहम्मद, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। परेशान होने की जरूरत नहीं, छोड़ दूंगा, लेकिन दरवाजे पर। ये कुछ बेहतर है। रूम सर्विस है क्या? हाँ है ना। अब ये तुम्हें पैक करेगी। मिस्टर कमाल, फिर कभी ये लड़की दोबारा यहाँ नजर ना आए। जैसा आप कहें। हाँ रुको जरा, मैं तुम्हें तो इग्नोर। मोहम्मद, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। कह तो कि मेरे मंगेतर ने किसी हॉस्पिटल में काम करने वाली को गोद में नहीं उठाया हुआ। अरे अरे ऐसा नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? ये यहाँ काम नहीं करती, ये जर्नलिस्ट है। मैंने इसे हॉस्पिटल के कमरे में पकड़ा। अरे तुम मलिका। मलिका? हाय, मेरा नाम मलिका है। क्या तुम इस शैतान को जानती हो क्या? मलिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो बता? रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? रुको रुको। जगह दो, हटो हटो। एक्सक्यूज मी मैडम।
एक पिक्चर प्लीज, स्माइल। हेलो मैडम, इधर इधर देखें। मेरी इजाजत के बगैर मैडम के कमरे में कोई भी नहीं जाएगा, न मेहमान, न नर्स, न डॉक्टर, ना ही कोई और, कोई भी नहीं। मोहम्मद, हाँ? हॉस्पिटल के मालिक भी नहीं क्या? वो तो यहाँ से जा सकते हैं ना? सना आंटी। मोहम्मद, मैं बस दीवा से मिलना चाह रही थी। बहुत खास है मेरे लिए। हाँ है ना, बिल्कुल। मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ, बिल्कुल मिलवा देता हूँ मैं आपको। ठीक है। बहुत खूब मलिका, ना तो तुम्हें स्टोरी मिली और ना ही आशिक का नाम मिला। उफ, और सोने पे सुहागा ये हुआ और इल्कनूर मैम ने भी पकड़ लिया और कल ऑफिस पे भी सबके सामने मेरी खबर लेगी। मेरी जिंदगी और कितनी बुरी हो सकती है। अरे मलिका, ये क्या है? अरे लगता है तुम्हें कहीं नई जॉब मिल गई है। इंश्योरेंस मिल रहा है ना? अरे किबरबाजी रुकिया, किस नई जॉब के बारे में बात कर रही है? हाँ, पर कल शायद मुझे कोई नई जॉब ढूंढनी पड़ जाए। शुक्र है अल्लाह का। क्या शुक्र है? रुकिए, आप रुकिए तो सही, मुझे बताने तो दीजिए। इल्कनूर मैम ने मुझे पकड़ लिया और उस वक्त मैं मोहम्मद की पीठ पे थी। हैं? क्या तुम मोहम्मद की पीठ पे थी? तुम्हें पता है ये हराम है। तौबा, अरे तौबा तौबा कि बराबर मैं पागल हो जाऊंगी। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं क्या बताऊं आपको। उफ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। बेटा कहीं परिहान को तो कुछ नहीं हो गया? परिहान को कुछ नहीं, लेकिन उनकी वजह से मुझे कुछ होने वाला था। अल्लाह अल्लाह, क्या हो गया बेटा तुम्हें? अरे अंकल, क्या हो गया है? आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। सना आंटी आ गई थी वहाँ परी से मिलने के लिए, कुछ पता है आपको? और दूसरी तरफ वो इग्नोर आ गए थे न्यूज के लिए, क्योंकि अंकल आपको नहीं पता कि वो मेरे मंगेतर हैं। और एक और बात आपको बता दूं, मैंने उस गधी जर्नलिस्ट को मैडम के रूम में से पकड़ा। नाम बताने वाली थी वो आपका। हाय अल्लाह, उसके बाद क्या किया तुमने? और क्या करता मैंने उस लड़की को पकड़ा और बाहर निकाल दिया। मैंने सोना खाला को बता दिया कि फिलहाल मैडम किसी से नहीं मिल सकती, क्योंकि इस वक्त वो बेहोश है। ठीक है। मैंने एक नर्स को भेजा इग्नोर को बताने के लिए, क्योंकि मुझे एक जरूरी सर्जरी के लिए जाना है। मैडम के कमरे की चौकीदारी कर रहा हूँ। वाह मेरे चालाक बेटे, तुम तो अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट बन सकते हो। यार अंकल, हमसे यही मैनेज नहीं हो पा रहा, आप समझते क्यों नहीं है? कैसे? सना आंटी को थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि दीवा बिल्कुल ठीक है। एंगिन अपनी अम्मी ही की साइड लेगा, उसे पता चल जाएगा कि दीवा बिल्कुल ठीक है। इग्नोर गुस्से से लाल हो गई है, वो सर्जरी के खत्म होने का इंतजार कर रही है। लॉबी जर्नलिस्ट से भरी हुई है, कोई भी जाकर मैडम से कमरे में मिल सकता है। हाँ तो अब हम क्या करेंगे? पता नहीं। मुझे पता है। क्या पता है आपको? तुम्हें क्या करना है? मैं कुछ करने वाला हूं। हाँ। क्या करने वाला हूं मैं? तुम मेरी परी को अपने घर ले जाओगे। क्या? ऐसे मत घबराओ, बात सुनो, ठंडे हो जाओ। कोई कभी नहीं सोचेगा कि परी तुम्हारे घर में है। हम किबर को चौकीदारी पर लगा देंगे और वो उसे कुछ नहीं कहने देगी। बहुत हाँ। अच्छे हैं अंकल। शुक्रिया। वाह वाह अंकल, आपके पास पहले से ही प्लान था। बिल्कुल नहीं, मैं मैडम के साथ एक ही घर में नहीं रह सकता। आप पागल हो गए क्या? हरगिज नहीं। बेटा सिर्फ हालात के ठंडे होने तक पुरसुकून हो जाओ, और मैं भी वहां परिहान से आसानी से मिलने आ सकूंगा। कोई मसला नहीं होगा। हाँ, तुमने क्या समझा बेटा? मैं तो वहां सिर्फ परिहान को समझाने के लिए आऊंगा कि वो मीडिया से कोई बात ना करे, खामोश रहे बस। उसके बाद वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं। मुझे लगता है कि अंकल आप पागल हो गए। मैं मैडम के साथ एक ही घर में नहीं रह सकता, भूल जाइए, ऐसा नहीं हो सकता। बात खत्म, ऐसा नहीं कर सकता मैं। मैं तो गया। सना को जब उसके बारे में पता चलेगा तो वो तलाक दे देगी मुझे, और वो ये हॉस्पिटल भी ले लेगी, और वो एंगिन को यहां का हेड बना देगी। वो गरीब बच्चे जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उन बेचारों का क्या होगा? और उनमें से एक तो
तुम्हें बहुत ही पसंद था। नाम क्या था भूल गया मैं। अली। हाँ अली। वो बच्चा बेचारा यतीम है। उसके जैसे हजारों बच्चे जो जल गए। बहुत से बच्चों के होंठ फट गए। जिन फैमिलीज के पास पैसा नहीं वो उन सबको निकाल देंगे। एंगिन उनका कभी ध्यान नहीं रखेगा। क्या किया तुमने लड़की? क्या करती कि बरापा? अपनी किस्मत को कोसते कोसते थक गई थी तो आपकी मदद करवाने आ गई। तो बताएं क्या मदद कर सकती हूँ? क्या करी हैं आप? मैं पकोड़े बना रही हूँ। पता है मैं इन्हें मोहम्मद के पास ले जाऊंगी। क्या मोहम्मद के पास मैं लेके जा सकती हूँ? हाँ। कि बरापा क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? मैं मोहम्मद का घर देखना चाहती हूँ और अभी वो घर पे भी नहीं है। चलिए। हाँ तुम उसके प्यार में पागल जो हो। हाँ चलो चलो। हाँ भाई चलो लड़की चलो। क्या हुआ? वाह, कितना खूबसूरत घर है। कितना क्लासी है ना? बिल्कुल मोहम्मद जैसा है। लड़की अल्लाह ने चाहा तो तुम जरूर इस घर की इंशाल्लाह मालकिन बन जाओगी। हरगिज नहीं की बराबर। उसकी मंगनी हो चुकी है। अब क्या हो सकता है? मैं बस उसको दूर से देख सकती हूँ और इस दर्द के साथ रह सकती हूँ बस। बाकी तो सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। भाड़ में जाए उसकी मंगेतर। दफा करो उसे। ऐसे मत कहिए कि बरापा। मुझे भी बिस्इल्कनूर बिल्कुल नहीं पसंद, पर मोहम्मद ने उनमें मोहब्बत करने के लिए कुछ ढूंढ ही लिया। वो दोनों खुश रहें यही काफी है। हाँ लड़की क्या तुम बेवकूफ हो या फिर तुम समझना नहीं चाहती? चलो ये लेते हैं। देखो देखो। कि बरापा मैं मोहम्मद के कमरे में जा रही हूँ। अच्छा ये लड़की तो पागल हो गई है बिल्कुल। आराम से आराम से आराम से। हाँ। मेरी तबीयत ठीक होने दो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। याद रखना तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे मैडम ये सारी बातें हम अकेले में नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल अंदर बात करते हैं। मैं जानती हूँ हॉस्पिटल से जल्दी लेके क्यों आए हो मुझे। तुम क्या समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी? हाँ ये तुम्हारी भूल है। बेफिक्र हो जाओ मैं सबको सब कुछ बताऊंगी। आप मैडम को उनके सामान को अंदर लेकर जाइए। सुनो तुम मेरे साथ आओ। सुनो ये पैसे लो और आपस में बांट लो, और अगर किसी को भी कुछ भी पता चला तो जिम्मेदार तुम होगे। नहीं मिस्टर मोहम्मद, ये मैं नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं। आखिर आपने मेरी अम्मी का इलाज किया है, फिक्र ना करे, कोई कुछ नहीं कहेगा। यार जानता हूँ, लेकिन फिर भी ये लो बांट लेना, मेरी तरफ से पार्टी है। चलो। अरे कितनी बातें कर रहे हो, दरवाजा खोलो आ जल्दी। गया मैं, तुम ठहरो, मैं लेकर जाऊंगा। जी केबर आप ही अब यहीं थी? वो मैं पकोड़े लेकर आई थी। खुश आमदीद। अल्लाह आपको सेहत दे। शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन खुशी नहीं हुई, जबरदस्ती लाई गई हूँ। ये तो दीवा की आवाज है। केबर आप ही अब घूरिए मत, वो उठा लीजिए, मैं बाद में आपको सब कुछ बता दूंगा। हाँ जी जी मैं वो सब उठा लेती हूँ, ठीक है। मैडम देखिए ऐसा मत कीजिए,
ऐसा करेंगी तो मेरा काम और मुश्किल हो जाएगा। मैं सब कुछ जानती हूँ डार्लिंग। तुम और तुम्हारे अंकल दोनों ही चीटर हो। हाँ, हाँ, मेरी जिंदगी बर्बाद करके वो अपनी बीवी के साथ मजे कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, और मैं एक बेवकूफ इंसान उस शख्स के लिए इतनी देर खिड़की पे बैठी रही और उसने इग्नोर कर दिया मुझे। अब तुम देखना कि मैं करती क्या हूँ, और उसे पूरे मुल्क के सामने बदनाम कर दूंगी। मैं हयाती के बारे में सबको बता दूंगी। मैं हरगिज नहीं। यहाँ पर आओ। रुक जाओ। या अल्लाह! रुको बेटा। जा कर रही हो? क्यों आऊं? अगर मैं पकड़ में आ गई तो तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। यहाँ आओ, भागो मत। मिस्टर मोहम्मद, आप ठीक तो हैं? भागो मत, मैं पकड़ ही लूंगा तुम्हें। पकड़ लिया तुम्हें। हटो मेरे ऊपर से। पकड़ लिया तुम्हें। यार, छोड़ो मुझे। क्या तुम ये चाहती हो कि मेरी जॉब चली जाए? उतारो, देखने दो मुझे। छोड़ो मुझे। क्या कर रही हूँ मैं देख रही थी, चोट कहीं ज्यादा तो नहीं लग गई? यार तुम हो कौन, कहाँ से आ गई और मेरे गले क्यों पड़ी हो? घर में कहाँ से आ गई तुम? जैसे भी आई अच्छा ही हुआ। आखिर मुझे पता चल ही गया कि बेचारी दीवा की जिंदगी तुम्हारे अंकल ने बर्बाद की है। लेकिन अब तुम भी देखोगे, तुम्हारे वो आशिक अंकल का नाम पूरे मुल्क को पता चल जाएगा। लड़की, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। हाँ सही बात है, ले सकते हो तुम मेरी जान। तुम उस बेचारी औरत को घर में छुपकर क्यों ला रहे थे? क्या करने वाले हो उनके साथ? डेक्स्टर समझ लिया मुझे, पागल हो क्या? ये सब कुछ मुझे नहीं मालूम। मैं तुम्हारे आशिक अंकल का नाम पूरे मुल्क में बता दूंगी, जैसे कि दीवा चाहती है। पागल हो जाऊंगा मैं, सच में पागल हो जाऊंगा। हाँ, देखो मुझे लगता है कि हम अपने बीच सुलझा सकते हैं। कोई ना कोई तरीका तो होगा ही। तुम चाहती क्या हो, बोलो जल्दी। तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए। देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा, समझ लो तुम ये। अब तुम्हारा करियर बिल्कुल खत्म कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारी बॉस मेरी मंगेतर है। मैं तुम्हें निकलवा दूंगा। हाँ बिल्कुल, निकलवा देना। इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और ना ही मुझे खरीद सकते हो। हम तो जहाज में बैठने वाले थे ना। बैठे तो थे, अब लैंड कर गए। हद हो गई है यार। अच्छा ठीक है। अब हम अपने बीच सुलझा सकते हैं। हाँ? जो चाहती हो मैं करूंगा। देखो, वादा करता हूं जो तुम चाहो। बेटा, मेरी मलिका। ये देखो, मेरे दामाद भी यहाँ है। दामाद। अम्मी। ये दामाद कौन है? तुमने पूछा था ना कि तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? अभी तो पूछा था। हाँ। क्या तुम मेरी अम्मी के दामाद बन सकते हो? क्या? ये औरत हमारी तरफ भाग कर क्यों आ रही है? हाँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और एक अच्छा दामाद बनना होगा। तुम समझे मेरी बात? देखो, तुम्हें ये सब कुछ करना ही होगा। अम्मी, आप हटो, मेरे प्यारे दामाद, मेरे दामाद। चलो मेरे हाथ पे बोसा दो जल्दी से। चलो चलो, अब मैं तुम्हारी अम्मी जैसी हूँ। अल्लाह तुम पर अपना करम करे मेरे बेटे। जरा तुम मुझे अपना चेहरा दिखा दो। हाय वाह,
ये तो बहुत खूबसूरत है। ओहो, कहीं मैं इन डिम्पल के लिए ना मर जाऊं। कितना प्यारा है मेरा दामाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। आंटी आप मुझ पर थूक क्यों रही हैं? जबरदस्त। आंटी नहीं बेटा, तुम मुझे अम्मी कहो। अम्मी, मैंने आपको कितना याद किया, गले तो लगाए। ओए, मेरी जान, अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, मेरी प्यारी शहजादी, अम्मी। अल्लाह तुम दोनों को बुरी नजर से बचाए। लेकिन आइए दादा, चलिए। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? चलिए। हम जहाज पे कब जाएंगे? हाँ, दादा, हम जहाज से तो उतरे हैं। हम कब उतरे हैं? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा। बताओ हम कब उतरे हैं? अफसोस, ये तो बिल्कुल ही पागल हो गए बेचारे। मम्मा, मम्मा, दादा जान को दोबारा जहाज पे बैठना है। रुको, तुम्हारे दादा क्या हवाई जहाज बन गए हैं? जन्नत, क्या तुम अपने दादा का ख्याल नहीं रख सकती हो? चलो बस अब यहाँ आ जाओ। अब मैंने क्या कर दिया? रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? अरे मैं, या अल्लाह, मैं तो आपके पास आ रही हूँ। बिना चीटिंग किए बताओ मुझे कि यहाँ सब कुछ हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूँ और खत्म कहाँ पे करूँ। कहीं से भी शुरू करो, अब मैं पागल हो रहा हूँ। दामाद कौन है? कैसा दामाद? हाँ, तुम दामाद हो, बस इतना समझ लो कि तुम दामाद हो। अम्मी, अब मैं अकेले इनका ख्याल कैसे रखूं? देखते हैं। मेलिका, मेरी बेटी, चलो जल्दी से दामाद को लेके यहाँ आ जाओ। ये सूटकेस उठाना है, जल्दी से आ जाओ। कैसा सूटकेस? ये लोग कर क्या रहे? कुछ बताओगी? तुम फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारे नहीं तहसीन के घर में रहेंगे। तुम दामाद हो और तहसीन का घर तो मेरा घर है ना, बस। ओह अच्छा। लड़की, तुम ये बात जानती हो, मंगनी हो चुकी है मेरी पहले से एक मंगेतर है, और हमारी मंगनी हो कैसे सकती है? हाँ, मैं तो तुमसे कल ही मिला हूँ। मुझे पता है, तुम रिलैक्स हो जाओ, माना कि कल मिले हैं। मैं तुम्हें सब बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं बता सकती हूँ, सब्र करो थोड़ा। तब तक चुप रहना, वरना मैं दीवा के बारे में सबको बता दूंगी। दीवा को इससे दूर रखो। लड़की, वो मुझे अपना दामाद कहती है, दामाद कहती है अपना। अगर दामाद कह भी दिया तो क्या हो गया? इसमें कौन सी बुरी बात है अगर वो तुम्हें अपना दामाद कहती है? वैसे भी वो यहाँ 1-2 दिन रुकेंगे, उसके बाद गांव वापस चले जाएंगे। तुम क्यों फजूल में टेंशन ले रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अल्लाह ताला मुझे सब्र दे अल्लाह ताला मुझे। अच्छा ठीक है, वो कब तक रुकेंगे? जाएंगे कब तक यहाँ से? मेरा और तहसीन का होगा क्या? तहसीन? उसको तो अभी तक मैंने कुछ बताया ही नहीं। तहसीन को तो मैं भूल ही गई थी। अम्मी भी यहाँ आ चुकी है। अगर उन्होंने तहसीन को देख लिया तो उनको हार्ट अटैक आ सकता है, इसलिए मुझे तहसीन को इन्फॉर्म करना होगा। रुको, मैं पागल हो जाऊंगा मैं। यार तहसीन, कॉल तो पिक करो प्लीज। अगर अम्मी ने तहसीन को देख लिया, यानी अम्मी और तहसीन एक घर में, या अल्लाह, किबर आपा, हाँ किबर आपा को कॉल करती हूँ। हटो मेरे रास्ते से, मैं कह रही हूँ, हटो मेरे रास्ते से। हयाती की जिंदगी बदलने जा रही हूँ मैं। क्या तुम्हें समझ आया? तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? हटो, हट जाओ। मीडिया वाले कहाँ हैं सब? मैं मीडिया वालों को खुद तलाश कर लूंगी, अपना बयान दूंगी, सब कुछ बता दूंगी उन्हें। हट जाओ मेरे रास्ते से। दीवा बेगम, आप बाहर कहाँ जा रही हैं? हम आपको इस हालत में बाहर नहीं जाने दे सकते। रुकिए, कोई है जो मेरी मदद करेगा इन्हें रोकने में। लड़की, ये दीवा जो है ना, मुझे कुचल देगी। किबर आपा रुकिए जरा, रुकिए। दरअसल हमारे पास दीवा से ज्यादा बड़ा मसला है। अम्मी यहाँ आ चुकी हैं, प्लीज तहसीन को बताएं। चल। ओह नहीं। हाँ, निकल आई। क्या? अल्लाह, क्या ये सच है? अब मैं क्या करूं बताओ? हाँ, अल्लाह खैर करे, एक परेशानी से निकली, दूसरी आ गई। दीवा बेगम, हटिए यहाँ से। मुझे मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। दरवाजा खोलो, चले मुझे अंदर। बाहर जाना है। हटे, मुझे वो करने दीजिए। मैं जो करने आई हूँ यहाँ पे, मुझे जाना है। आइए, मैं आपको अंदर ले जा रही हूँ। आइए, कहाँ ले चले। जा रही हो मुझे?
मैंने क्या किया? दीवा बेगम, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं आपको बचाने आ रही हूँ। पहले मुझे तहसीन को निकालने दीजिए। अल्लाह पाक मुझे माफ कर देना। आती हूँ। हयाती, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। दादा क्या करेंगे? यहाँ बैठ के चलते हैं यहाँ से। जन्नत, खुदा के लिए इनका हाथ पकड़ो यार। मैं जहाज पर ही जाऊंगा। आ जाओ मेरी बेटी। दादा, दादा जान, मेरे प्यारे दादा जान। दादा जान, मैंने आपको बहुत याद किया। अरे आप। हेलो, मैं जन्नत। मेरे जर्मनी के दोस्त मुझे जान कहकर बुलाते हैं। मेरी बहन। जीजू क्या देखे, तुम तो अपनी बहन को ही भूल गई। हाँ, कितनी बदल गई हो। मुझे याद किया तुमने? क्या करूं, मैं तो तंग ही रह गई थी। यार, ये तो तस्वीर में ही नहीं, रियल लाइफ में भी बहुत हैंडसम है। यार, तुमने क्या किया मेरे बगैर? सच में बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। बहुत याद किया तुमने। जन्नत, मलिका, पकड़ो इसे, जल्दी करो। जीजू कैसे हैं आप? मैं तूफान, आपका होने वाला बिरादरी निस्बती, और मैं इस ज्योग्राफी के मुस्तकबिल का सितारा भी हूँ। आपके पास कोई मशहूर मरीज है क्या? आप आमिर को जानते हैं? जीजू, मेरे भाई, मेरे मलिका, भाई, मेरी जान। हवाई जहाज। हाँ ठीक है दादा जान, आइए आइए आइए। वाह वाह। अरे नहीं, मैं इस हवाई जहाज पर जाऊंगा। क्या? तहसीन, मेरे शहजादे। तहसीन, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, कब से खड़ी हूं मैं। तहसीन, क्या हुआ किबरबाजी? हाँ, मैं कह रही थी तुम जल्दी से बाहर आओ। मलिके के घर वाले बाहर आए। क्या? आओ आओ, जल्दी निकलो। शाबाश शाबाश, उड़ो मेरे जहाज। खुश आमदीद, खुश आमदीद मिसेस नाजिब, खुश आमदीद। आप सबका यहाँ आना बहुत अच्छा लगा। आइए आइए, अंदर आइए, अंदर आइए आइए। हम लैंडिंग करने वाले हैं, तवज्जो जाओ दो। दामाद जाओ, बाबा को किसी अच्छी सी जगह बिठा दो। आपका कप्तान पायलट बोल रहा है कि हम लैंडिंग करने वाले हैं, अपनी सीट बेल्ट बांध लें। हाँ। बहुत अच्छे जहाज, तुम जरा भी नहीं हिले। मैंने तुम्हें कितना याद मैंने किया। आपको बहुत याद किया। ओह मेरी प्यारी जन्नत, कैसी हो तुम? तूफान तूफान, तुम कैसे हो बेटे? सच में आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। आइए आइए, बैठिए बैठिए। क्या ख्याल है मैं इसे ऊपर ले जाऊं? नहीं, जरा रुको, मैं खुद ले जाऊंगी इन्हें। नहीं, कोई मसला नहीं, मैं ले जा सकता हूं। नहीं 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 नहीं, रुको। क्या हो गया? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ले जाता हूँ, बस भी कर दो अब। या अल्लाह, कहाँ है तहसीन? जल्दी चलो, हम आते हैं।
ओए ड्रामेबाज लड़के, कर्नल हुक्म करे। तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इस हालत में यहाँ पर क्या कर रहे हो? कर्नल मैं ड्रिल कर रहा हूँ। मुझे अपने मिलिट्री के दिन याद आ रहे हैं। देखिए, ओए, मैं जानता हूँ कि तुमने पैसे दे के मिलिट्री सर्विस की है। हाँ, आपके नुक्ता नजर से ये गैर माकूल लगता है। मैं उसकी कीमत अदा करूंगा। कर्नल मैं फिर नीचे जा रहा हूं। एक मसला है, मैं नीचे नहीं जा सकता। ओए होए, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। सिपाही, कूद जाओ। बहुत अच्छे सिपाही। शुक्रिया आपका सर। अब इजाजत चाहूंगा। चलो ठीक है लड़के, अब तुम जा सकते हो। इस साल की तमाम फहरिस्त में मैं आप सबको बताता चलूं, मेरी कोशिशें उन खेलों को समझने के लिए जारी है जो हमारे मुल्क में गैर मुल्की भी खेलते हैं। आप नोट करें, तहसीन के बारे में मोहतात रहें। वो एक अंग्रेज सिपाही भी हो सकता है और उसके परदादा का ताल्लुक अंग्रेज सिपाहियों के साथ था। इंशाअल्लाह तेरे दांत टूटेंगे, तेरे बाल झड़ेंगे, झड़ेंगे। मलिका बेटा, तुमने कहा था ये आरामगाह है, लेकिन ये तो महल है, जैसे तुम्हें किसी सल्तनत से मिला हो। क्या तुम्हारा बॉस पाशा है या सुल्तान? मंगेतर, महल, झूठ पे झूठ बोलती ही चली जाए, लेकिन याद रखना मेरा भी दिन आएगा। नहीं अम्मी, दरअसल ये जगह मेरी बॉस ने मुझे किराए पे लेकर दी है, बिल्कुल इसी हालत में, सामान के साथ। मैंने कुछ नहीं खरीदा। मेरा मतलब मुझे फुली फर्निश्ड मिला था। फुली फर्निश्ड। माशाल्लाह। वैसे छुट्टियां कितने दिन की हैं आपकी? छुट्टियां नहीं है दामाद, हम तो हमेशा के लिए आए हैं। पियो पियो पानी पियो। तुम पियो, लो तुम पियो। नहीं तुम पियो। पियो ये पानी। तुम ठीक तो? तुम ठीक हो? हाँ। तुम दोनों कितने प्यारे हो। जीजू, फरमाइए। यार, आपका कोई जेंटलमैन दोस्त या आपकी नजर में कोई मॉडल है जिससे मैं शादी कर सकूं? बेवकूफ लड़की। ठीक है। अब कैसे हो? हमेशा का क्या मतलब है, मैं समझा नहीं, समझाइए। जी अम्मी, समझाइएगा। ये अपने बाप का बेटा तूफान
खुद को एक बार फिर मुश्किल में डाल लिया है। अम्मी जीजू के सामने तो शर्मिंदा ना करें आप। हाँ, जैसे तुम तो बहुत सीधे और शरीफ इंसान हो। मैंने भी इन बच्चों को पकड़ा और हवाई जहाज में चढ़ गई। नहीं चढ़े, आखिर मैं जहाज पर कब जाऊंगा? आप बैठेंगे दादा, आप जरूर जहाज में बैठेंगे, हम आपको लेकर जाएंगे। दादा जान फिर शुरू हो गए। तो अम्मी, आप लोग गांव कब जा रहे हैं वापस? नहीं यार, कौन सा गांव? जीजू, वो आपका कोई भाई या कजिन है जिससे मैं शादी कर सकूं? चुप रहो, मारूंगी मैं तुम्हें। मारने की क्या बात है? अच्छा मलिका, तुम्हें पता है हमारा घर गांव में है, उसका आधा हिस्सा बहुत ही जल्द मैं तुम्हारे चाचा से ले लूंगी। इसके बाद हम गांव जाएंगे। नहीं यार, क्या गांव? जीजू मेरे लिए जल्दी कोई लड़का देख लेंगे, देख लीजिएगा, वरना जब तक मेरी शादी नहीं होगी मैं यहीं रहूंगी। सुन लें आप। और जब तक इसकी शादी नहीं होगी मैं यहीं रहूंगा। Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane